क्या एनसीपी मोदी से नजदीकियां बढ़ा रही है और कांग्रेस को पावर दिखा रही है? ये सवाल इसलिए मौजूद है क्योंकि मीडिया में मोदी और पवार की गुपचुप मुलाकात को सिरे से खारिज करने वाले एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने अब खुद सार्वजनिक मंच से मोदी के साथ मुलाकात को कबूल किया है। लेकिन इसमें क्या बुराई है, ये सवाल भी किया है। ठाणे में एक सार्वजनिक मंच से शरद पवार ने मुलाकात पर मचे हाय तौबा को लेकर अपना एतराज भी जताया। पवार ने पहले मोदी से मुलाकात को नकारा। अब मोदी से मुलाकात पर सबको ललकारा। किसी पाकिस्तानी या चीनी से नहीं मिला, एक सीएम से मुलाकात पर हाय तौबा क्यों? बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी से 17 जनवरी को गुप्त मुलाकात की खबरों को सिरे से खारिज करने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार अब मोदी से मुलाकात की खबरों को न सिर्फ खुले मंच से कबूल कर रहे हैं, बल्कि इस मुलाकात के सियासी मायने निकालने वालों से सवाल भी कर रहे हैं कि आखिर एक सूबे के सीएम से मुलाकात में बुराई क्या है। अहमदाबादला गेलो तर मोदींची भेटतो, पण आता दिवस देशातल्या सगळ्या वर्तमानपत्रामध्ये एकच विषय असतो की शरद पवार मोदीला भेटले का आणि आणखी कोणाला भेटले. मला काही समजत नाही. मी काही कोणी पाकिस्तानच्या माणसाला भेटलो, कोणी चीनच्या माणसाला भेटलो. मुलाकात बुराई में नहीं पवार साहब, वक्त और मौके की नजाकत में है। देश में चुनावी बयार बह रही है और जिस पार्टी के साथ आप पिछले 10 सालों से सत्ता का सुख भोग रहे हैं, अगर उसके तमाम नेता मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी में जुटे हैं और आप गलबहियां करने में, तो सवाल तो उठेंगे ही। खैर, पवार साहब अब अपने ही बयान को खारिज कर रहे हैं। कहते हैं मोदी से मिला हूं, किसी पाकिस्तानी या चीनी से नहीं। वेस्ट बेंगॉलला गेलो तर ममता बॅनर्जींच्याबरोबर चर्चा करतो, त्यांच्या प्रश्नाची सोडवणूक करतो. मी बघत नाही की ममता बॅनर्जी कुठल्या पक्षाचे आहे. मी काही कोणी पाकिस्तानच्या माणसाला भेटलो, कोणी चीनच्या माणसाला भेटलो. ठाणे के एक कार्यक्रम में सार्वजनिक मंच से शरद पवार ने मोदी से मुलाकात पर सफाई देते हुए कहा कि जिस तरह वो पश्चिम बंगाल में ममता से मिलते हैं, जिस तरह ओडिशा में नवीन पटनायक से मिलते हैं और जिस तरह मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से मिलते हैं, ठीक उसी तरह वो नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं। ओडिशाचे प्रश्न काय ते समजून घेतो, त्याच्यावर त्यांना मदत करतो. भोपाळला गेलो तर शिवराज चव्हाणांना बोलून त्यांच्या प्रश्नाची माहिती घेतो, त्याच्यावर त्यांना मदत करतो. किंवा आसाममध्ये गेलो तर तरुण गोगोईंना मदत करतो. अब पवार साहब को भला कौन समझाए कि नरेंद्र मोदी न सिर्फ एक सूबे के सीएम हैं, बल्कि 2014 के सियासी संग्राम में बीजेपी के सबसे बड़े सेना नायक हैं। ऐसे में मोदी से मुलाकात की चिंगारी शोला तो बनेगी, वैसे भी धुआं वहीं उठता है जहां चिंगारी भड़क रही हो। जब मोदी से मुलाकात में बुराई नहीं, तो फिर मीडिया की खबरों का पहले खंडन क्यों किया? खैर, पहले एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल गुजरात दंगों को लेकर मोदी के लिए नरमी, और अब सार्वजनिक मंच से मोदी से मुलाकात का शरद पवार का कबूलनामा देश के सियासी मिजाज को पढ़ने वाले सियासी पंडितों को लगता है एनसीपी किसी नई सियासी गठजोड़ में जुटी है, जिसका नतीजा 2014 के चुनावी नतीजों के बाद सामने आ सकता है। मोदी से पवार की गुपचुप मुलाकात की खबरें सामने आने के बाद एक मराठी अखबार ने तो यहां तक कह डाला था कि मोदी से मुलाकात में शरद पवार ने नरेंद्र मोदी को चुनाव बाद समर्थन देने का भरोसा दिया। हालांकि शरद पवार और कांग्रेस ने इस खबर को बकवास करार दिया था, लेकिन कहते हैं ना कि सियासत में ना कोई पुख्ता दोस्ती होती है और ना ही दुश्मनी।